ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। असूर्यानां ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजुदेकं मनसो जवीयो नैनं देवावाप्नुवन् पूर्वमर्षत्। तद्धावतोऽन्यानत्तीति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वायतः। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वायतः। इसका भाष्य देखिएगा 5वें मंत्र का पेज नंबर 25 पे भाष्य। न मंत्राणाम जमिता अस्ति इति पूर्व मंत्रोक्तः अप्यर्थम पुनः आह तद एजति इति। तदात्मतत्वं यत् प्रकृतं यदेजति चलति तदैव न एजति स्वतः नैव चलति स्वतः अचलमेव सच्चलतो
स चलति इव इत्यर्थः। किंच तद्दूरे वर्षकोटिशतैः अपि अविदुषाम् अप्राप्यत्वाद् दूर एव। तद उ अंतिक इति छेदः। तद्वन्तिके समीपे अत्यन्तम एव विदुषाम् आत्मतत्त्वन्न केवलं दूरन्तिके च तदंतर अभ्यंतर यस्य सर्वस्य यह आत्मा सर्वांतर इति श्रुतेः अस्य सर्वस्य जगतः नाम रूप क्रियात्मकस्य तदुपि सर्वस्य बाह्यतः व्यापकत्वात् आकाशवत् निरतिशय सूक्ष्मत्वाद् अन्तः प्रज्ञानघन एव इति च शासनांतर निरंतरम च। 5वें श्लोक में भाष्यकार ने जो पहली पंक्ति लिखी वो लिखी न मंत्राणाम जमिता अस्ति। बोलते हैं मंत्रों में किसी भी प्रकार की जमिता नहीं होती। जमिता का अर्थ है कि मंत्रों में किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होता है, मंत्रों में किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं होता है। बोलते हैं मंत्र तो भाष्यकार जो भगवान भाष्यकार हैं मंत्र को तो वो साक्षात जीवित मानते हैं। देखो, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मंत्रों में किसी प्रकार की कोई आलस्य नहीं होता। इसका मतलब भाष्यकार जो मंत्रों को मानते हैं वो जीवंत मानते हैं। जीवंत का मतलब ये हुआ कि उनका तो ये भी कहना है कि मंत्र तो व्यक्ति से बात भी करते हैं और मंत्र अपने आप को छिपा भी लेते हैं। मतलब मंत्र को वो जड़ नहीं मानते, मंत्र को क्या मानते हैं? चेतन। कौन मानता है? भगवान भाष्यकार। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं मंत्रों में किसी भी प्रकार का कोई आलस्य नहीं होता। बोले महाराज ये बात आपको कहने की जरूरत क्या है? बोलते हैं ये तो बात ही आपकी ठीक नहीं लग रही है। क्या ठीक नहीं लग रही है? बोलते हैं जो आपने कहा कि मंत्रों में आलस्य नहीं होता। अब देखो कैसे पूर्व पक्ष ने उन पर एक आरोप कर दिया। क्या कर दिया? बोले ये जो आलस्य और चेतनता है वो चेतन में होती है। जो आलस्य होता है वो किस में होती है? चेतन में होती है। जो चेतनता भी है वो भी किस में है? चेतन में होती है। मंत्रों में आलस्य नहीं होता, ये बात आप क्या कहना क्या चाह रहे हो? ये कोई बात की संगति नहीं लगती कि मंत्रों में आलस्य नहीं होता और आप बोलते हो कि मैं मंत्रों को बड़ा चेतन मानता हूं। देखो तो इसके लिए देखो आप टिप्पणी देखिए, टिप्पणी देखिएगा। छोटे छोटे शब्दों में है, नहीं दूसरी नंबर की टिप्पणी है। मिल गया आपको? दूसरे नंबर की टिप्पणी जमिता मिल गया आपको सबसे नीचे। जमिता आलस्यम इति। जमिता का अर्थ क्या किया गया? आलस्यम। तो क्या प्रश्न करता है? ननु आलस्यम चेतनावताम धर्म। जो आलस्य है वो किसका धर्म है? चेतन का धर्म है। तो महाराज मंत्र थोड़ी ना कोई चेतन होते हैं कि जो उनमें आलस्य होवे या आलस्य न होवे। तो चेतन जो आलस्य है
वो किसी जीवित पुरुष में होता है। कौन पूछ रहा है? ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है। ननु ननु आलस्यम चेतनावताम धर्मः मंत्राणाम च, जो मंत्र हैं वो क्या है? बोले शब्द समुदाय रूपाणाम चेतन चेतन चेतना चेतना अभावत्व। जो जो शब्द समुदाय का जो मंत्र है उसमें चेतना का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो ये आप क्या बातें कह रहे हो कि शब्द जो मंत्र होते हैं उसमें आलस्य नहीं होता? जो मंत्र हैं वो क्या हैं? वो शब्द और समुदाय हैं, शब्दों का समुदाय है। वो कोई व्यक्ति तो है नहीं कि उसमें आलस्य पाया जाए। तो ये बात आप क्या कहना चाहते हो? चेतनावत अभावेन आलस्यम प्रसक्तेन, ये जो आप बोल रहे हो कि चेतना में आलस्य होता है, ये बात निषिध्यति इति, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। निषिध्यति इति नियमाच मंत्राणाम जमिता अस्मि, ये तो आप क्या कह रहे हैं? मतलब खाली बात कर रहे हैं। जमिता अस्मि, देखो इसके आगे क्या बोलते हैं? रिक्तम वच। मन तो अचेतन है, फिर उसमें आलस्य और चेतन का तो भाव ही नहीं उठता है। देखो जी, भाष्यकार तो मानते हैं कि मंत्रों को तो मैं क्या मानता हूं? चेतन मानता हूं। और वो ये भी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मंत्र के साथ आत्मीयता का भाव कर ले तो मंत्र अपने आप को क्या करते हैं? खोल देते हैं। मंत्र अपने आप को खोल देते हैं और मंत्र अपने आप को क्या करते हैं? छिपा लेते हैं। इस छिपाने का और खोलने का जो कारण है मंत्रों का, वो क्या कारण है? वो आत्मीयता है। देखो, यदि ये जो पुस्तक आपके हाथ में है, यदि कोई व्यक्ति इसको सिर्फ और सिर्फ, इको कम करो, कोई इसको सिर्फ पुस्तक समझता है, तो पुस्तक समझता है इसका मतलब क्या हुआ? कि झूठे हाथ से छू लेता है, अपवित्र हाथ से छू लेता है, बिना स्नान किए इसको छू लेता है, अपवित्र होते हुए भी मलमूत्र का विसर्जन करने के बाद में भी तुरंत इसको क्या कर दिया? छू दिया। खाना भी खा रहे थे झूठे हाथ से, उसी हाथ से इसको छू दिया। देखो जी, अब यह जिसकी ये आत्मीयता है ऐसी, उन लोगों के लिए कभी भी मंत्र अपने आप को नहीं खोलते। इस मंत्र के साथ व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? आत्मीयता करने की। बोले मंत्र तो छोड़ो, अगर संतों के साथ भी, व्यक्ति के साथ भी आत्मीयता का भाव न होवे, आत्मीयता का भाव न होवे, तो संत के बोले द्वारा जो गूढ़ रहस्य वो भी नहीं खुलते। तो बोले फिर वो क्या रह जाता है? वह एक संवाद रह जाता है। संवाद मतलब बातचीत। उस बातचीत का जो गूढ़ार्थ है, जब तक संत उसको आत्मीयता प्रदान ना करे, आत्मीयता मतलब अपना ना मान ले। वहां भी यही मैं कह रहा था, गुरुदेव से भी किसी ने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन द डिवोटी एंड डिसाइपल, याद आ गया? डिवोटी एंड डिसाइपल में फर्क क्या है? तो डिवोटी मतलब भक्त, मिशन में बहुत सारे डिवोटी होंगे, और डिसाइपल मतलब शिष्य। बोले उसमें अंतर क्या है?
तो गुरुदेव ने इसका अर्थ किया था, जो आचार्य गुरु को स्वीकार करता है वो तो कौन हो गया? डिवोटी। लेकिन आचार्य ने उसको स्वीकार नहीं किया है ना। जब आचार्य भी उसको स्वीकार कर ले तब वो क्या बन गया? शिष्य बन गया। देखो, शिष्य के जीवन में और डिवोटी के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। डिवोटी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन शिष्य के जीवन में यह छूट नहीं है कि कहीं भी जाए, कहीं भी आए, कुछ भी बोले, कैसे भी बोले। यह तो अब देखो, अधिकार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? किसका अधिकार बढ़ गया? गुरु का अधिकार बढ़ गया। वह तो उसके व्यक्तिगत जीवन में भी क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। शासन किसका चलता है? इसीलिए बोलोगे अंतेवासिन मनुशास्ति। वह उसके समीप रहता है और वह गुरु उसको देखता रहता है कि कैसे बोलता है, इसके मन में क्या चलता है, कैसे व्यवहार करता है। और अगर गलत होता है तो उसको क्या करता है? टोक देता है। तुम गलत हो, गलत तरीके से बोलते हो, गलत तरीके से बातों को रखते हो। लेकिन जो भक्त है तो फिर भक्त है, वो स्वीकार करता है, लेकिन वो गुरु उस पे बैठकर शासन नहीं करता। क्यों शासन नहीं कर सकता? क्यों शासन नहीं कर सकता? क्योंकि शासन करने की अनुमति उसने प्रदान शासन करने की अनुमति उसने प्रदान नहीं की है। बोले ये कैसे प्रदान होगी? बोले जब उन दोनों में आपस में आत्मीयता का भाव होवे, पति पत्नी में भी, दोस्त दोस्त में भी आत्मीयता का भाव होवे, तो वह एक दूसरे के रहस्य को क्या करते हैं? जान लेते हैं। वरना जीवंत व्यक्ति में भी अगर आत्मीयता का अभाव होवे, अब एक दोस्ती होती है, जैसे व्यक्ति करता है प्रणाम, वो क्यों करता है? फॉर्मेलिटी करता है। देखो, कभी कभी ईश्वर के साथ में भी ऐसी, ईश्वर के सम्मुख भी हाथ झुकने का अर्थ है कि फॉर्मेलिटी हो गई। और एक व्यक्ति क्या कहता है? नहीं, ये 5 इंद्री हैं, 5 ज्ञान इंद्री हैं, ये मेरा अंतःकरण है, इन अंतःकरण समुदाय को मैं क्या करता हूँ? नतमस्तक करता हूँ। देखो, अब ये कैसा प्रणाम हुआ? बना ना? आत्मीयता का प्रणाम हो गया। एक पुत्र है या एक पुत्री है, वो सिर पैर छू लेता है, लेकिन एक जो पैर छूता है उसमें बहुत आत्मीयता का भाव होता है। तो संबंध, रहस्य तो व्यक्ति के तब खुलते हैं जब व्यक्ति के मन में क्या आ जाए? आत्मीयता का भाव होवे। बोले आत्मीयता का भाव तो चेतन के साथ में भी होना चाहिए, मंत्र के साथ में भी होता है। भगवान भाष्यकार तो ये भी मानते हैं कि जो मंत्र हैं वो कुपित हो जाते हैं। कुपित मतलब नाराज हो जाते हैं। ले, बोले मंत्र भी नाराज होते हैं? हाँ, बोले मंत्र नाराज हो जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? इस व्यक्ति के सामने मैं अपने आप को नहीं उजागर करूंगा। तो कितना पढ़ने के बाद में भी उस व्यक्ति को रहस्य उजागर नहीं होता। अच्छा, किसी किसी को उसी शब्दों में देखने पर उसको बहुत सारे रहस्य मिलने लगते हैं। तो रहस्य मिलने लगते हैं मतलब क्या हुआ? वह जो शब्द है वह अपने अर्थ को क्या करता है? प्रकट कर देता है। कहाँ पर? मस्तिष्क में। उस शब्द का अर्थ प्रकट हो जाता है। इस शब्द का अर्थ प्रकट हो जाने का अर्थ हुआ उस मंत्र ने अपने आप को क्या कर दिया? खोल दिया। बोले ये होता है। तो भाष्यकार तो ये मानते हैं, लेकिन वह जो पूर्व पक्षी है वो कहता है आलस्य की बात तो किसी चेतन में होती है। जमिता जो शब्द आप बोल रहे हैं ये, अच्छा, अभी जमिता जो शब्द है
ये कहां से आ गया? ना, देखो जमिता शब्द कैसे आया? जैमिनी सूत्र पर, याद आ गया? जैमिनी सूत्र मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। आमना यस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम तदर्थानाम, ये सूत्र था, आपको पढ़ाया था। ये भगवान वेदव्यास के जो पुत्र, उनके जो शिष्य हुए, उन्होंने वेदों के कर्मकांड पर सूत्र लिखा था। वो कौन थे? जैमिनी। तो जैमिनी ने अपने कुछ सूत्र बनाए। तो जैमिनी सूत्र पर एक स्वामी हुए शबरस स्वामी। देखो जी, जैमिनी सूत्र पर शबरस स्वामी ने भाष्य लिखा और वहां पर जैमिनी शब्द का प्रयोग आया है। जैमिनी सूत्र पर शबरस स्वामी ने जो भाष्य लिखा है, वहां पर यह शब्द प्रयोग में आया है। कौन सा प्रयोग शब्द? जमिता। अब आप ये देखो कि भगवान भाष्यकार का अध्ययन कितना है। यही नहीं, जैमिनी सूत्र भी पढ़ा है उन्होंने, और जैमिनी सूत्र पर शबरस स्वामी ने क्या लिखा, जो भाष्य लिखा वो भी, और वहां से वो शब्द लेके आए हैं। कौन शब्द? जमिता। देखो जी, कितना अध्ययन व्यापक है। ऐसा अध्ययन होना चाहिए। तो वो ये शब्द इन्होंने प्रयोग किया। तो मंत्र तो बोलते हैं अचेतन है, फिर आप आलस्य और चेतन की भाव की बातें क्यों करते हो? भगवान भाष्यकार कहते हैं, मुझे तो लगता है कि मंत्रों के साथ भी आत्मीयता होवे तो मंत्र भी अपना अर्थ क्या करते हैं? खोल देते हैं। अब वो कहता है, जब ये आलस्य शब्द मिल गया, जो मंत्र है वो तो शब्द समुदाय रूपाणाम चेतनावत अभावेन आलस्य अप्रसक्त। देखो जी, ये आलस्य शब्द तो प्रसक्त ही नहीं होता। इस मंत्र के साथ आलस्य शब्द तो प्रयोग ही नहीं कर सकते, निषिध्यति। देखो, तो जो चीज है ही नहीं उसका निषेध क्या करना? देखो कैसे पकड़ते हैं एक दूसरे को। लाल रंग है ही नहीं तो आप क्या बोलोगे? लाल रंग यहां पर हटा दो, लाल रंग की शर्ट हटा दो। जब लाल है ही नहीं, ठीक है, जब लाल है ही नहीं तो लाल रंग हटाने की क्या बात है? इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? जब मंत्र चेतन है ही नहीं तो आलस्य शब्द लाने की क्या आवश्यकता थी? मंत्र में आलस्य कहां से आ जाएगा? देखो जी, तो बोलते हैं जब आलस्य शब्द प्रसक्ति ही नहीं है तो आलस्य का निषेध क्यों करना? ये जो आप बोलते हो, इसको कई बात बोलते हैं ना, व्यक्ति बोलता है खोखला। खोखला मतलब ये होता है, बोलने को तो बोलता है लेकिन उस बोलने का कोई अर्थ, वो टाइम पास कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है और उस बोलने का कोई अर्थ विशेष नहीं होता। ऐसे में संस्कृत में उसको बोलते रिक्त वचन। क्या बोल रहा है ये? रिक्त वचन बोल रहा है। देखो बोलते हैं जब आलस्य है ही नहीं तो उसका निषेध क्या करना? तो क्या बोलते हैं? निषिध्यति इति च न मंत्राणाम जमिता अस्मि रिक्त इव। तो आप क्या बोल रहे हैं? रिक्त वचन बोल रहे हैं, खोखला वचन बोल रहे हैं। बोलते हैं ना, ना, आप गलत कह रहे हैं। देखो पूर्व पक्षी को डांटते हैं, ना ऐसा नहीं है। देखो आप जो कह रहे हैं गलत है। मैं रिक्त वचन नहीं बोल रहा हूं, मैं व्यर्थ के वचन नहीं बोल रहा हूं। कैसे बोल रहा हूं? देखो आगे क्या लिखते हैं, मंत्राणाम इति मंत्र पदेन, मंत्रों से तपोभी मिला तपोभी धूत तमस
मिल गया। दृष्टाह लक्ष्य, देखो जी, इस मंत्र शब्द से मंत्र के दृष्टा को लक्षित किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं, टिप्पणी पढ़ना। मंत्र शब्द से मंत्रों के जो दृष्टा थे वो कैसे दृष्टा थे, उन्होंने महाराज तप करके अपने तमह को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। जो तमोगुण था, जो चित्त में आलस्य होता है, प्रमाद होता है, उस तमोगुण को उन्होंने किससे कर दिया, तपसा, तपस्या करके, तप करके तमोगुण को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। किसने, किसने, मंत्र दृष्टा ने। देखो ये ऋषि जो मंत्र दृष्टा होता है वो कब बनता है, जब वो अपने तमोगुण को क्या करता है, नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट करता है, तपसा, तप के द्वारा क्या करता है, आलस्य को नाश करता है। अच्छा, तपोभि विधूत तमाहा तद दृष्टा कुतस्य आलस्यम तत्रापि मंत्र फोरस को। और यह जो कुतस्तस्याह लस्यम तत्रापि मंत्र, ये जो मंत्र है ये भगवान स्वयं ही, देखो भगवान स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी स्वयं ही क्या हो गए, प्रकट हो गए। स्वयंभू तस्तु कुतरः तद अभी, भगवान स्वयं ही इस रूप में, मंत्र रूप में ब्रह्मा जी ने इन मंत्रों को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं आके इनको प्रकट कर दिया। अच्छा, तद इति अभिप्रायात् अतः एव पुनः आह इति अपि, यहाँ पे देखो ये जो बार बार कहा, अतः एव पुनः आह इति अपि संगच्छते, क्या कह रहे हैं, तदुक्त युगान्ते, जब युग का अंत हो रहा था, युगान्ते अंतर्हितः, अंतर्हितः वेद, मिल रहा है आपको ये, वेदांत से हिताः सान्मय ऋषयः, ये जो वेद थे ये सब युग के अंत में सब क्या होते गए, सब लुप्त होते गए। और ऋषियों ने क्या किया, ले भिरे मंत्र, ऋषियों ने क्या किया, इन मंत्रों को क्या किया, दोबारा से दोबारा प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, तपसा। जो मंत्र इस सृष्टि के साथ लुप्त हो गए थे, उन लुप्त हुए मंत्रों को ऋषियों ने क्या किया, देखो ध्यान रखिएगा, ऋषि की परिभाषा ही ये दी गई शास्त्र में, मंत्र दृष्टारः ऋषय। जटाजूट कमंडल को ऋषि नहीं कहते, जो मंत्र के दृष्टा हैं उनको क्या बोलते हैं, ऋषि। और ये मंत्र क्या हो गए थे, युग के अंत में, ये मिला युगान्ते अंतहितान, ये तो युग के अंत में क्या हो गए, सब लुप्त हो गए थे वेद। और इन महर्षियों ने, ऋषियों ने ले भी रे, इनको क्या किया, दोबारा प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, क्या लिखा है आगे, ले भी रे के आगे क्या लिखा है, तपसा। इन्होंने तप के जरिए से क्या किया, प्राप्त किया। पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवे ही जमिता शब्दाः, शब्दस्य, जमिता शब्दस्य लस्यार्थ कर्तृतु मूल मनुष्य यतोयम जमिनीश, ये है सूत्र, देखो जमिनी सूत्र था, भाष्य लिखा शबरस स्वामी ने। ये क्या था, आगामीकरणा स्वतन्या इति सूत्रे साबर भाष्य। देखो इस सूत्र पर भाष्य लिखा था और उसमें शब्द क्या प्रयोग आया था, ये, इसलिए इतनी चर्चा कर दी। देखो जी, हो गया
तो भाष्यकार कहते हैं मैं तो आपकी ये बात नहीं मानता, मैं तो मंत्रों को साक्षात चेतन मानता हूं। आप चाहे मानो चाहे न मानो। पूर्व क्या कहता है, मंत्र तो क्या है, एक शब्द है और उसमें आलस्य की क्या बात है। देखो, और बोलते हैं यहां पर पुनः उक्ति, देखो जी, देखिए पुनः उक्ति मतलब दोबारा बार बार चीजों को बोलना। पुनः उक्ति मतलब, तो ये बताइए कि जो चीजें बार बार बोली जाती हैं पुनरुक्ति को दोष माना जाता है। अच्छा, क्यों दोष माना जाता है? देखो, आप कोई व्यक्ति वही वचन 10 बार दोहराए तो आप क्या कहेंगे? शास्त्र में इसको कौन सा दोष कहेंगे? पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति दोष है। वही चीज 10 बार क्या कर रहा है ये व्यक्ति। अब अच्छा, ये दोष तो है, तो ये कभी कभी सभी में तो नहीं, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति चीज को क्या करता है। अब देखो, अपने में भी देखना, इसीलिए जो युवा लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं। क्यों? हमको तो याद नहीं रहता कि हम दोबारा बोल गए और आप दोबारा उसको क्या कर चुके, 10 बार बोल के हो। दूसरा व्यक्ति कहता है इसी बात को तो 10 बार क्यों बोल रहे हो। अब ये किसके कारण होता है? ये कभी कभी उम्र के कारण भी होता है। बुढ़ापा आता है, एज बढ़ने लगती है, तो व्यक्ति अपनी बात को ही बार बार दोहराता है। तो यह जो बार बार दोहराना है, यह क्या है? दोष है। लेकिन भाष्यकार कहते हैं कभी कभी यह गुण भी माना जाता है। ना तो पुनरुक्ति दोष है, ना तो पुनः उक्ति बोले गुण है। बोले क्यों? अरे भाई, एक शिष्य था, उसने अपने गुरु से कहा अरे अच्छा किया आपने इसको दोहरा दिया। क्या हो गया? बोले दोहराने से मुझे जो मैं भूल गया था वो क्या हो गया? बोले याद आ गया। तो यहां पे भी क्या हुआ? फिर वो पुनरुक्ति हो गई कि नहीं हो गई? प्रवचनों में भी कभी कभी क्या करना पड़ता है? पुनरुक्ति करनी पड़ती है। तो बोलते हैं यह पुनरुक्ति दोष नहीं है। कई बार करुणा के कारण, कई बार करुणा के कारण और कई बार आत्मीय भाव के कारण जिस व्यक्ति को हम अपना बहुत अपना समझते हैं, उससे हम कई बार उसी व्यक्ति को क्या करते हैं? दोहरा देते हैं। देखो जी, तो दोहराने के पीछे जो भाव है वो क्या है? वो करुणा का भाव। और एक दोहराने का भाव के पीछे क्या होता है? बोले आदत है। आदत है। आदत है मतलब ये स्वभाव से ही हर चीज को क्या करते हैं? 10 बार बोलेंगे। हर चीज को देखो, अब ये आपको व्यवहार में देखनी चाहिए। अगर आप वही 10 बार बोलते हो तो समझ लो ये क्या माना जाएगा? दोष माना जाएगा। लेकिन यदि वह बार बार करुणावशात बोला जा रहा है, तब बोलते हैं भाष्यकार यह दोष नहीं माना जाता। यहां पर मंत्र में एक व्यक्ति कहता है कि फिर से वही बात आपने कर दी। क्या बात कर दी? बोले अभी अभी जो पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? बोले क्या पढ़ाया था? बोले तो बोले आपने क्या पढ़ाया अभी? अनीजदि कम। अभी एजत शब्द बताया और ये 5वें मंत्र में फिर से शब्द क्या आ गया? तदेजति। बोलते हैं ये तो क्या है? पुनरुक्ति है। ये तो बार बार आप वही चीज दोबारा रिपीट कर रहे हैं। बोलते हैं ना, ये पुनरुक्ति नहीं है। देखो दी, हो सकता है अर्थ में नवीनता ना हो,
लेकिन उपदेश देने के ढंग में नवीनता है। वाह, देखो, संभव है कि इसका अर्थ नवीन ना हो, ये हो सकता है, लेकिन उपदेश देने का जो ढंग है उसमें क्या है, नवीनता है। बोले क्या नवीनता है? बोले ये मंत्र पढ़ेंगे तो आपको पहले के मंत्र से दूसरे मंत्र में नवीनता दिखाई देगी। देखो जी, क्या नवीनता है? बोले देखो ये मंत्र कैसे कैसे विरोधी बातें करता है। पहले मंत्र देख लीजिए, क्या बोलते हैं? तद एजति, मिल रहा है? तद एजति तन्नेजति। बोले ऐसा विरोध आया पहले क्या? हालांकि एजति शब्द का अर्थ पहले ही मैं बता चुका हूं, लेकिन यहां देखो उपदेश कैसे देते हैं। वह चलता है, फिर क्या बोलते हैं? वो नहीं चलता है। अच्छा, अभी यही नहीं, तद दूरे, वो बहुत दूर है। और अभी अभी क्या बोलते हैं? तद्वंतिके, अरे वो तो बहुत पास में है। तदंतरस्य सर्वस्य, वो तो बोलते हैं अंतरंग में है, बहुत अंदर है। अरे तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो तो सबसे बहिर्मुखी चीज है। देखो अब एक ऐसा मंत्र हुआ, आपस में विरोधी हुआ कि नहीं? जो शब्द बोलते हैं तो दूसरा ही शब्द उसका क्या करता है? विरोध। अब ये बात तो बोले चौथे मंत्र में नहीं थी कहीं, वहां तो ऐसा कुछ नहीं था। चौथा मंत्र कौन सा था? अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद देवा वन पूर्वमर्षत। तो जरा भाष्य देखिएगा क्या बोलते हैं। न मंत्राणाम जमिता अस्ति, बात हो गई, मंत्रों में किसी प्रकार की कोई जमिता, मंत्र तो चितर हैं। अच्छा, पूर्व मंत्र उक्तम अपि अर्थम पुनः आह, पूर्व में बोले गए मंत्रों को फिर से क्या करते हैं, यहां पर बोलते हैं। देखो, अच्छा क्या बोलते हैं? तद एजति इति, ये शब्दों को फिर से बोलते हैं। क्या है बाहर से देखना। तद, तद शब्द कहां आया? तद शब्द कहां आया? हाँ, मंत्र में आया है, भाष्य में नहीं है। मूल जो शब्द है वो कहां पर है? तद एजति, है ना? एजति के पहले शब्द क्या है? तद। तो बोलते हैं तद मतलब क्या? बोलते हैं तद मतलब वह। बोले वह मतलब क्या? देखो मैं आपसे कई बार बोलता हूं ना, कई बार लोग सर्वनाम की भाषा में बात करते हैं। सर्वनाम की भाषा मतलब ये हुआ, वो वहां गया था, फिर उनको वो मिल गया, और फिर उन्होंने उनको वो दे दिया, और फिर वहां से वो चले गए। अब ये क्या, कौन मिला, किसको मिला, क्या मिला? उनको बोले वो मिल गया, तो उनको क्या मिल गया? तो वो ये नहीं बताएगा वो मिल गया। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे बोलता, मैंने उनको क्या कर दिया, वो सामान दे दिया, और फिर वो जो है वो सामान को लेकर चले गए। तो इसको बोलते हैं ये दोष है। सब बातें किस में कर रहे हो तुम? सर्वनाम में। वो क्या था वो तो बताओगे? तो देखो भाष्यकार क्या बोलते हैं, तद, तद मतलब वह, तद एजति, वह चलता है। तो बोलते हैं क्या चलता है? क्या चलता है? तद मतलब क्या? तद बोले आत्म तत्वम। और कौन सा आत्म तत्व? यत प्रकृतम, जो प्रकरण पहले से चल रहा था। देखो कैसे कनेक्ट करते हैं। पहले भी आत्म तत्व का प्रकरण क्या हो रहा था? चल, यत प्रकृतम, जो प्रकरण चल रहा था उसी का ये बोलते हैं। उसी तद शब्द से यहाँ क्या लेना चाहिए? आत्म तत्व। बोले वो कैसा है? ए जति, तद ए जति। अब ए जति शब्द किसका है? ए जति शब्द किसका है? मंत्र का।
भाष्यकार ने एजति शब्द का अर्थ क्या किया? चलती। चलती महाराज वो तो चलता है और बहुत जबरदस्त चलता है। कौन? बोले ये आत्म तत्व। कैसे चलता है? बोले जहां जाओ, बोलते हैं दुनिया में सबसे तेज चलने वाला कोई व्यक्ति है तो वह मन है। सबसे तेज चलने वाला कौन है? बोले मन है। ये आत्म तत्व मन का भी बाप है। लो, बोले जहां मन पहुंचता है, मन पहुंचने के पहले ही आत्म तत्व वहां पहुंच गया। बोले तो देखो मन से भी तेज कौन चलता है? इसलिए क्या बोलते हैं? तद एजति का क्या किया? चलत। लेकिन दूसरा ही क्या बोल दिया? तन्ने जीती, नहीं चलता है। लो, बोले ये क्यों बोल दिया? न चलती। भाष्यकार ने उसका अर्थ क्या किया है? न चलती स्वतः नैव चलती। बोले वह स्वतः तो जाता नहीं है। बोले इसलिए वो चलता नहीं, क्योंकि वो स्वतः तो कुछ चलता ही नहीं। तो को कैसे अर्थ के लिए हैं? को ये है इसका वाक्यार्थ पूरे का। एजति नेजति का एक पंक्ति में वाक्यार्थ कर दिया। स्वतः अचलम एव, वह स्वतः तो अचल है, लेकिन सत चलती इव, चलता हुआ भासित होता है। हालांकि वो स्वयं में क्या है? अचल है। स्वयं में वो अचल है और अचल होते हुए भी चलते हुए भासित होता है। भासित होता है, लेकिन वो चलता। ये पकड़ में आ रही भाषा? चलती इव, मानो कि वो चल रहा है, लेकिन उसका जो स्वयं का रूप है वो कैसा है? वो अचल है। भाई मिथ्या शब्द की परिभाषा दी गई थी, वो की गई थी? अविद्यमानत्वे अपि भासमानत्वम। जो विद्यमान नहीं है लेकिन भासमान होता है। मिथ्या शब्द ये होता है विद्यमान नहीं है, लेकिन विद्यमान नहीं होने के बाद में भी भासमान होता है। इसी तरीके से स्वयं में वो कैसा है? बोले अचल है, लेकिन भासता कैसा है? बोले इसलिए इसका जो चलना है वो क्या है? मिथ्या है। बन गया? यह जो सोपाधिक गुण है इसका, चलना कैसा है इसका? सोपाधिक। यह जो सोपाधिक गुण है वो कैसा है? बोले वह मिथ्या है, ये सच में नहीं। अच्छा हो गया? ये स्पष्ट हो गया? तो ये स्वयं में अचल है, लेकिन चलता हुआ सा क्या होता है? भासित होता है। अच्छा भाई, अब दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरा क्या है? तदेजति तन्नेजति। फिर क्या बोलते हैं? तद दूरे। देखो जी, बोले वह तो बहुत दूर है। बोले कितना दूर है? कितना दूर है? बोले दूरी देशज नहीं है, आविद्यक है। सावधानी से मैं ये सब सूत्र रूप में ही बोल रहा हूं। जो दूरी है वह देशज नहीं है। देशज मतलब देश में नहीं है। वह जो दूरी है वो आविद्यक है। दूरी अविद्या के कारण है। बोले महाराज समझ में नहीं आया। बोले भाई देखो, अच्छा एक दूरी होती है देश में। देश में मतलब
10 किलोमीटर, 100 कोल, 100 मील, तो ये दूरी कैसी हो गई? देश में। एक दूरी होती है काल में। बोले ये चीज तो 10 वर्ष बाद घटित हो गई, तो दूरी कैसी हो गई? काल में। एक दूरी होती है वो सामर्थ्य के अभाव के कारण, सामर्थ्य के अभाव के कारण दूरी है। बोले बात नहीं समझ में आई। जैसे कि बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली देशज दूरी है क्या? 1 घंटे में पहुंच जाओ दिल्ली। या कालज दूरी है क्या? 1 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन बातों बातों में कहा जाता है दिल्ली तो अभी, हम अभी दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते, हम तो अभी सिर्फ इसी प्रदेश तक सीमित रहेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं दिल्ली में क्या कर सकूं। ये बातचीत की भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। तो वहां जो दिल्ली दूर है वो क्यों प्रयोग किया जाता है? सामर्थ्य के अभाव के कारण। मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं दिल्ली में शासन कर सकूं अभी। तो यहां बोले कैसा है? यहां बोले यहां जो दूरी है वो अविद्या के कारण है। कितनी दूरी है? बोले दिखाता हूं कितनी दूर है। बढ़ो जरा। वर्ष, कोटि, कोटि मतलब करोड़, शतई मतलब 100, कितने साल? बोले सैकड़ों करोड़ों वर्ष। वाह, वो दूर है। बोले किसके लिए? बोले अविदुषाम, अज्ञानियों के लिए आत्म चैतन्य करोड़ों वर्ष दूर है। वाह, अब दूरी का अर्थ समझ में आ गया। अज्ञानी लोग तो, क्योंकि देखो वर्ष कोटि शतई अपि विदुषाम अप्राप्यत्वात्, ये इनको आत्मा तो प्राप्त ही नहीं है। किसको? अज्ञानियों को। क्यों नहीं प्राप्त है? बोले इनको ज्ञान नाम की कोई चीज उत्पन्न हुई नहीं। जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, लोग बोलते हैं अरे आत्मा तो बहुत कठिन है, पता नहीं कब क्या होगा। इसका मतलब ये क्या है? अभी इनको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। देखो तो 100 के 200 साल की क्या कहा जाए, इनके लिए तो आत्मा कितनी दूर रहेगी? हजारों करोड़ों साल दूर है। ध्यान रखना, किसके लिए? अज्ञानी के लिए। इसके लिए शब्द क्या लिखा? अविदुषाम। लेकिन विदुषाम, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त है उसके लिए, बोले उसके लिए वह, उसको क्या ज्ञान होगा? हाँ, तदवंती के, भाष्य देखिएगा क्या लिखा? तदवंती के समीपे अत्यंतम एव। अरे वो कहता है आत्म चैतन तो एकदम पास में है। बोले कितने पास में? बोले कितने पास में है? वो कहता है मैं ही हूं आत्मा। बताओ कितनी दूर है? मैं ही हूं। जिसका ऐसा ज्ञान है कि मैं ही हूं, केवलम दूरमंत के च, मैं ही हूं आत्मा। बोले उसके लिए कितनी दूर है? उसके लिए बहुत पास में। वही आत्मा उसके लिए कितनी है? अविदुषाम के लिए करोड़ों वर्ष दूर, और इसके लिए क्या है? एकदम पास में। देखो, मतलब अज्ञानी के लिए आत्मा करोड़ों वर्ष दूर है। वो यही करके बात करेगा आत्मा है, आत्मा थी।
लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या करके बात करेगा? अरे वो तो यही है, अभी है, इसी समय है। बोले इससे समीप और क्या हो सकता है? और वो क्या है? बोले वह तो कौन है? वह मैं हूं। आप बताओ। बोले तो दूर है कि पास है वो? बोले जिसको ज्ञान प्राप्त है उसके लिए अभी है, और जिसको प्राप्त नहीं है उसके लिए करोड़ों वर्ष दूर है। देखो कितनी सुंदर बात कह दी। तो अब देखो, तजे जति तन्नई जति, तद्दूरे तदवंतिके। अच्छा अब क्या बोलते हैं? तदंतरस्य सर्वस्य। देखो जी, बोलते हैं वह सबसे अंतर है, अभ्यंतर है, और बोलते हैं वही सबसे क्या है? ओहो, सबसे बहिरंग वही है। तो बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया है। देखो, तदंतिके समीपे अत्यंतेवं विदुषाम आत्मतत्त्वं न केवलम दूरयन्तिके च तद अंतरभ्यस्य सर्वस्य यह आत्मा सर्वांतर बृहदारण्य की श्रुति है। अस्य सर्वस्य जगतः, देखो जगत की परिभाषा दी है। ये जगत की एक परिभाषा आपको पहले भी मिली थी। कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी? नहीं नहीं, यहां पे कहाँ मिली थी? नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम। देखो आप अंडरलाइन भी की होगी, आपके पहले ही मंत्र में है। और कहाँ था? ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसमें भाष्य देखो, कहीं ना हो तो कर लो भाई। पेज नंबर 11 पे दूसरी पंक्ति मिल गया? अंडरलाइन है? बहुत सुंदर अंडरलाइन, याद किसी को नहीं। नाम रूप कर्माख्यम हो गया। यही मैंने बोला था, दृग्दृश्य विवेक में क्या बोला था? नाम रूपम। और यहां पे एक चीज और जोड़ दी, नाम और रूप, और उसके आगे क्या बोल दिया? कर्माख्यम। इसका नाम क्या है? जगत। आज इसी परिभाषा को देखो, देखो कितनी अपनी परिभाषा भाष्यकार को याद है। आप क्या बोलते हैं? जगतः नाम रूप क्रियात्मकस्य। बोलते हैं यह जो आत्मा है, यह जगत, ओहो, बोलते हैं हमको तो यही लगता है सबसे बड़ा कौन है? जगत। बोले वह जगत से भी दूर है, बाहर है। बोले जगत से भी बाहर है। कौन? आत्मा। इसका मतलब क्या हुआ? वो जगत से भी बड़ी है। भाई ऐसा स्वामी जी ने एक बार दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति टब में बैठा है, तो वह पानी जब बैठेगा तो पानी क्या करेगा? बाहर निकलेगा। तो पानी बाहर कहाँ जाएगा? जहां पानी पहले से, देखो पानी वहीं जाएगा जहां पानी पहले से न होवे। यह जो आत्मा है, जहां जगत नहीं है वहां ये पहले से है। कौन? ये आत्म चैतन्य। देखो जी कितना है, किससे किससे बड़ा है? जगत से भी बड़ा है। देखो जी, जगत से भी बड़ा है। अब इसके दो दृष्टांत ले लो। जगत से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? व्यापकत्वात्। देखो हेतु ही दे दिया है भाष्यकार ने, हेतु ही दे दिया है। तदेजति तन्नई जति तद्दूरे तदंत के तदु अंतरस्य सर्वस्य। ये बाहर भी है और ये अंदर भी है। तो बाहर है मतलब क्या हुआ? ये व्यापक है। किसकी तरह? आकाश की तरह।
आकाश व्यापक है या नहीं? ऐसी कौन सी जगह है जहां आकाश नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहां आकाश, इसका मतलब आकाश क्या हुआ? बोलते हैं आकाश से भी व्यापक कौन है? ये तो देखो, तो कैसी हुई फिर ये आत्म चैतन्य व्यापक। अच्छा यही नहीं, ये सबसे अंतरंग है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आकाश नहीं गया है? सभी चीजों में कौन गया हुआ है? इसका मतलब सबसे अंतरंग कौन है? बोले इसका कारण क्या है? सूक्ष्मत्वात्। देखो दोनों हेतु मिल गया। व्यापकत्वात् आकाश निरतिशय सूक्ष्मत्वात् मिल गया होगा आपको, क्योंकि सबसे जो सूक्ष्म है वो कौन है? आकाश। इसलिए आकाश ही अंतरंग है और आकाश बहिरंग। इसी तरह से ये तो दृष्टांत है, दृष्टांत क्या हुआ? आत्मा जो है वह सबसे बहिरंग है और आत्मा ही सबसे, क्योंकि आत्मा ही व्यापक है और आत्मा ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण अंतरंग है, व्यापक होने के कारण बहिरंग है। याद हो गया ये? अब नीचे की पंक्ति लग गई कि नहीं लग गई? तदु अंतरस्य सर्वस्य, सबसे ज्यादा अंतरंग कौन है? आत्मा। और सबसे जो बहिरंग कौन है? वो भी कौन है? आत्मा। इसका मतलब सबसे ज्यादा व्यापक कौन है? आत्म चैतन्य। और सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन है? बोले आत्म चैतन्य। ये हो गया मंत्र पूरा। देखो अब आंख बंद करके इसका मंत्र का अर्थ सोचो आप। तदेजति, सब ये चलता है। बोलते किससे तेज चलता है? बोले मन से भी तेज चलता है। इसका मतलब जहां मन नहीं पहुंचता वहां पे भी ये पहुंच जाता है, तो बोले चलता है। बोलते तन नेजति, ये नहीं चलता है। एक्चुअली में तो आत्मा कैसा है? अचल है, लेकिन लोगों को भासित होता है, इसका मतलब ये मिथ्या है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे, ये दूर किसके लिए है? बोले अज्ञानी। कितना दूर है? करोड़ों वर्ष दूर। और पास किसके लिए है? बोले सबसे पास अपना आपा है। ये शरीर भी हमसे दूर है, ये शरीर भी हमसे दूर है, लेकिन हमारी आत्मा ओहो वो बोले सबसे समीप में है। तो बोले सबसे पास में कौन है? आत्मा। और सबसे दूर भी कौन है? अज्ञानियों के लिए ये आत्मा। तदु अंतरस्य सर्वस्य, सबसे अंतरंग कौन है? बोले सबसे अंतरंग यही आत्मा है। बोले जैसे कि आकाश, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर वो गया ना हो। और तो सर्वस्य वाह्यतः, सबसे बाहर कौन है? बोले जो व्यापक है वो भी कौन है? बोले आत्मा। बोले जैसे कि आकाश कैसा है? व्यापक है। कहाँ है जहां वो नहीं गया है। हो गया ये मंत्र? क्लियर हो गया? तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यता। ठीक है, अब छठा मंत्र देखेंगे। ये श्रुति है बृहदारण्य की। बृहदारण्य का ये ब्रह्म वाक्य है। प्रज्ञान घन एव, वह जो आत्मा है वो कैसा है? घन रूप है।